आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तमोगुणी मनुष्य, एक काला रंग। और फिर हमने सफेद शब्दों में क्या लिखा है, भावार्थ समझे। देखिए, आज का विषय बहुत ही एक सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं, क्योंकि काला रंग और तमोगुणी मनुष्य है, इन दोनों में ही समानताएं हैं। देखिए, वर्तमान समय तो कल युग चल रहा है। अब कल युग कहो, काला रंग कहो, कल पुर्जों की स्थितियां कहो, कलह की स्थितियां कहो, देखिए ये सभी बातें आपस में कुछ मिलती जुलती हैं। हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए एक कलह की स्थितियां बनी रहती हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे भोग विषय। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि रजोगुण बिगड़ने मत दो। वो इसी आधार पे, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, देखिए उन 5 घोड़ों की स्थितियां, चाहे आप स्थूल शरीर से समझो, चाहे आप भोग विषयों से समझो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रियों से समझो, 5 कर्मेंद्रियों से समझो, देखिए जी 5 की स्थितियों का एक विशेष महत्व शास्त्रों में समझाया गया है। क्योंकि आपका हमारा जो एक शरीर है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इनको तामसी कहा गया है। और ये जो सूक्ष्म भूत है, जिनके कारण आपका हमारे शरीर का निर्माण होता है, देखिए ये 5 सूक्ष्म विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन सभी स्थितियों को देखिए ज्ञान पूर्वक समझिए। पृथ्वी का जो एक सूक्ष्म तत्व है वो गंध है, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का ये शब्द। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं। और ये जो आपके बारे 5 भोग्य विषय हैं, जिनका हम सुख भोगते हैं, किन से? देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों से। ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। देखिए नाक का संबंध किससे है? गंध से। हम नाक से गंध का एक सुख भोगते हैं, और जिह्वा से रस का, और आंख से रूप का, त्वचा से स्पर्श का, और कान से शब्द का। देखिए इन तीनों स्थितियों का आपसी संबंध है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द का, और नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान का। ये तीनों स्थितियां 5-5 की हैं, और इन्हीं के लिए मनुष्य दिन रात भाग दौड़ करता है। हाथ पैर वाणी, लिंग बुधा, ये 5 कर्मेंद्रियां कहेंगे। ये कर्म भी करवाती हैं और भोग विषयों का संग करवाते हुए, यानी कि आपको मैं भोग विषयों में भी ये सहायक होती है। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको गोलक कहा गया। ये स्थूल शरीर की स्थितियां हैं। जबकि स्थूल शरीर के साथ साथ जो सूक्ष्म शरीर की स्थिति है, वो इनको शक्ति प्रदान करती है। 5 भोग विषय जो सूक्ष्म स्तर पर कहे गए, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको शास्त्रों में सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, जिसके कारण आपका हमारा माता के गर्भ में शरीर का निर्माण होता है। और 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में समझाई गई है। और उसके बाद की जो एक स्थितियां हैं, देखिए शिशु काल, बचपन अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और फिर अंत में फिर इस स्थूल शरीर की मृत्यु। देखिए ये स्थूल शरीर का कैसे कैसे विकास होता है। जिनकी माता के गर्भ में ये रज वीर्य की स्थिति के बाद ये एक स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है, और अंत में क्या, ये मृत्यु को प्राप्त होता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। ये प्रकृति की 3 गुणों की स्थितियों को, जिसको हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही इन पर चर्चाएं करते हैं। देखिए आत्मा परमात्मा ये तो चेतन सत्ता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया। और आत्मा क्योंकि अनंत है, भले ही निश्चित है, क्योंकि इनका जन्म मरण तो होता नहीं, ये बहुत अनंत है। इतनी अनंत कि इनका शास्त्रों में भी कहीं वर्णन नहीं है, लिखना संभव भी नहीं है, इतनी अनंत है। जबकि मनुष्य योनि का विशेष महत्व इसलिए कहा गया
क्योंकि ये कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। देखिए, अवसर का यदि यहाँ पर हम लाभ नहीं उठाते, अभी कुछ दिन पहले देखिए कुछ मैच की ऐसी स्थितियां हुई जिसमें भारत एक विशेष वर्ल्ड कप का मैच खिताब जीत के आया। हालांकि हमारी देखिए चर्चाओं, खेलों के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि हम खेलों को देखिए ये हार जीत से जोड़ते ही नहीं। ये हार जीत की स्थितियां कुछ अलग ही अर्थ बताती हैं। लेकिन बात बीच में आई तो उसमें क्या है, देखिए वो जो एक खिलाड़ी द्वारा जो कैच ली गई, उससे देखिए मैच का निर्णय बदल गया। तो वो अवसर का एक लाभ यदि एक खिलाड़ी नहीं उठा पाता, देखिए ये सभी स्थितियां मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको हमारे मिले हुए जीवन का एक महत्व समझ में आ जाए। यदि आप और हम अपने मिले हुए जीवन का अवसर का लाभ नहीं उठाते, सत्संग नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, तो ये निश्चित रूप से आपकी बड़ी कमजोरी है। आपकी हमारी एक सूक्ष्म स्थितियों के स्तर पर फिर वो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। जब आध्यात्मिक उन्नति हम मनुष्य जीवन में करते ही नहीं है, तो फिर आपके हमारे मिले हुए जीवन का जो एक अवसर है आध्यात्मिक उन्नति करने का, उस अवसर को हम खो देते हैं। अवसरों के ऊपर हमने बहुत सी चर्चाएं अब तक की हैं। अक्सर हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए क्वार्टर फाइनल, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सेमीफाइनल और कारण शरीर के स्तर पर हम फाइनल की स्थितियों से जोड़ते हैं। क्योंकि खेल जगत की मैं केवल उन स्थितियों को ही लेता हूँ जिससे बात आपको मेरे शास्त्रों की समझ में आ जाए। अन्यथा देखिए खेलों की स्थितियां तो आज देखिए एक व्यापार की स्थितियां बनती जा रही हैं। ये खेलों की स्थितियों को हार जीत से जोड़ा जाता है, जबकि खेलों का आरंभ तो आपके बड़े एक स्थूल शरीर की स्थितियों को एक विकसित करने के लिए, व्यायाम की स्थितियां को हो, एक थोड़ा एक मन बहलाने की स्थितियां, जबकि ये मन बहलाने की स्थितियां देखिए केवल एक मर्यादा तक ही सीमित होती हैं। जब हम इसको व्यापार की दुनिया से और भी देखिए एक व्यवसायीकरण कर देते हैं, तो फिर स्थितियां हार जीत और भी कुछ अलग ही बन जाती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि आज हमारा विषय क्या चल रहा है, तामसी मनुष्य। ये तामसी मनुष्य, तमोगुणी मनुष्य एक ही बात है, जिसके कारण शरीर में देखिए बुरे संस्कार अधिक बने होते हैं, जिसके जीवन में पाप कर्म एक सहज स्थिति में एक दो नहीं, 10-20 नहीं, 50-100 नहीं, हजारों लाखों प्रतिदिन ही होते रहते। हो सकता है ऐसी बातें आपको हमें समझ आरंभिक स्तर पर ना भी आए। देखिए सात्विक मनुष्य से पाप कर्म कम होते हैं, क्योंकि वो एक ज्ञानमय स्थिति में होता है, उसको सही गलत की पहचान होती है, उसके जीवन में धर्म की स्थितियां मजबूत होती हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसके जीवन में पाप कर्मों की न्यूनता रहती है। और पाप कर्मों की जब समाप्ति हो जाती है, वो कब होती है, जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि कभी भी पाप कर्म जो होते हैं उसके पीछे का कारण रजोगुण ही होता है। आप संसार के इतिहास में जितना भी पीछे के पीछे जाओगे, ये जितने भी भोग विषय हैं, चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे गली मोहल्ले के स्तर पर हो, चाहे एक शहर के, देश के, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो, ये जितने भी स्थितियां बिगड़ती हैं, आज दो देशों के बीच में देखिए युद्ध की स्थितियां पिछले 2 वर्षों से चल रही, तो इसका कारण क्या है, ये बिगड़ा हुआ रजोगुण, तमोगुण। देखिए ये जो पृथ्वी तत्व है, जब एक देश अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है, जबकि परमात्मा की ओर से तो ये संपूर्ण प्रकृति की कोई सीमाएं नहीं रखी गई। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है। और ये जो हमने तमोगुण की स्थिति दर्शाई है, इसको हमने एक काले रंग से दर्शाया है। ये तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी का अभिप्राय ये है, जिसके कारण शरीर में जिस संस्कार की, स्वभाव की एक बहुमत होता है। जैसे आजकल देखिए संसद में जिस दल विशेष का बहुमत आ जाता है, फिर सरकार उसी की बनती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए जो हमने तमोगुणी
मनुष्य लिखे, इसका मतलब क्या है? ये तमोगुणी मनुष्य को हमने काले रंग से दर्शाया है। और साथ में तो लिखा ही है कि तमोगुणी मनुष्य एक काला रंग। आप और हम देखिए, 5वीं 7वीं 8वीं कक्षा में कुछ एक चित्र बनाते थे ड्राइंग की कक्षा में या कुछ पीरियड में। जब भी हम काला रंग इस्तेमाल करते हैं तो वो काला रंग अन्य सभी रंगों को कुछ ना कुछ कमजोर करता है। कमजोर करने का अभिप्राय क्या है? ये तामसी मनुष्य है। देखिए, आज आतंकवादी क्या करते हैं? ये तो घोर तमोगुणी है। ये घोर तमोगुणी का अभिप्राय देखिए, इनको केवल अपने भावार्थ में लेना। हम किसी शब्द की केवल विवेचना उतने ही अर्थों में करते हैं कि बात शास्त्रों की आपको में समझ में आ जाए। ये जितने भी बुरे लोग हैं है तो ये गिनती के। देखिए, तमोगुण थोड़ा सा भी आप लगाओ, ये काला रंग थोड़ा सा भी चित्र पे कहीं भी लगाओ तो फिर वो पूरे चित्र को ही बिगाड़ देता है। उसकी जो एक खूबसूरती है उसमें कमजोरी ले आता है। कभी कभी आप देखते हो, पूरी दीवार पे देखिए कोई काला धब्बा हो तो वो सबसे पहले नजर आता है। किसी के चेहरे की सुंदरता के बाद यदि कोई एक काला तिल हो वो भी नजर आ जाता है। कि इन सभी स्थितियों को अपने अन्यथा में न लेते हुए इनकी गहराइयों को समझना है, ताकि आपके मेरे कारण शरीर में ये तामसी राशि स्थितियां, क्योंकि तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बंधनदायक है। यदि मनुष्य जीवन पाकर आप और हम सत्वगुण नहीं बढ़ाते, क्योंकि आपका बड़ा लक्ष्य क्या है? देखिए, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को सत्वगुण से जोड़ा जाता है। सत्वगुण का अभिप्राय प्रकाश से है, सफेद रंग से है। और रजोगुण, रजोगुण का अभिप्राय संसारी भोग्य विषयों से है, संसारी आकर्षणों से है। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। और ये जो तमोगुण की स्थितियां हैं, ये तो एक निंदनीय स्थिति है, निषेध कर्मों की स्थितियां हैं। हालांकि नींद से भी जोड़ा जाता है। यूँ तो देखिए, तमोगुण की कोई निंदा नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का एक गुण है। और प्रकृति तो शास्त्रों में तभी कही जाती है जब तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण की सम अवस्था होती है। यानी कि 33.33% तमोगुण, 33.33% रजोगुण और 33.33% ही सत्वगुण। जब इनकी सम अवस्था होती है उसको प्रकृति कहा जाता है, जिसको साधारण बोलचाल में हम प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं। वो एक विकृति है, लेकिन बोलचाल में ये विकृति शब्द कहीं कहीं आता है। देखिए, 3 गुण एक तत्व गिने जाते हैं जब इनकी सम अवस्था होती है। जब इनका 23 तत्वों में विस्तार होता है तो ये एक सृजन की स्थिति है। आपको शायद ध्यान होगा, हमने एक बार वीडियो बनाई थी एक सृष्टि चक्र के ऊपर, और भी ब्रह्मांड के 24 तत्वों से संबंधित। आपके हमारे 3 शरीर भी 24 तत्वों के हैं। आपका हमारा जो जीवन है, प्रतिदिन की जो एक स्थिति है, वो भी 24 घंटों की स्थितियां हैं। यानी कि ये ब्रह्मांड का आपका हमारा जो एक 3 शरीर एक पिंड रूप में है, ये उस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। यानी कि ये 24 तत्वों की स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते। और मजे की बात देखिए, ये जो पृथ्वी तत्व है ये 24वां अंतिम घटक है। और इस पृथ्वी तत्व के ऊपर ही देखिए 2 देशों की एक युद्ध की स्थितियां आप पिछले 2-2.5 वर्षों से देख रहे हो। और परिवारों में भी देखिए, ये जो प्रॉपर्टी की भूमि विवाद है, कहते हैं ना जर जोरू जमीन, ये मुख्य रूप से एक लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं। और अक्सर हम देखिए, ये जो भूमि विवाद की स्थितियां हैं, प्रॉपर्टी की स्थितियां हैं, ये भी घरों घरों में कुछ कहीं ना कहीं कुछ विवाद का कारण बनती है। ये भूमि कहो, पृथ्वी कहो, अंतिम घटक, यानी कि ये 24वां तत्व है। 23वां तत्व क्या है? जल। 22वां तत्व है अग्नि। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आज हम कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहे। हमारा अभिप्राय क्या है? देखिए, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तामसी स्थितियां हैं। इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये भी तामसी स्थितियां हैं। यानी कि ये तमोगुण की स्थितियां हैं। जब जब ये आपके हमारे जीवन में अधिक अनुपात में आते हैं, या अधिक अनुपात में आने का अभिप्राय भोग विषयों से है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। देखिए, जोगी का भी शरीर स्थूल शरीर वो भी तामसी है।
शरीर तो आपके मेरे सबके ही, देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। अक्सर शमशान घाट में किसी की एक स्थूल शरीर के तन के स्तर पर जब अग्नि दी जाती है, तो अक्सर दो लोगों के बीच में या कुछ लोगों में ऐसी बात उठती है कि पांच तत्वों का ये शरीर बना था, पांच तत्वों में ही लीन हो गया। पांच तत्वों का बना था का अभिप्राय क्या है कि ये जो पांच भोग्य विषय हैं, इनके कारण ही तो माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का निर्माण हुआ था। उसके बाद विभिन्न स्थितियों में ये जीवन बिताता हुआ अंत में मृत्यु की स्थितियां, तो फिर उन पांच तत्वों में लीन हो जाते। ये प्रकृति की इस रचना को जब आप और हम ज्ञान पूर्वक समझेंगे, उस स्थिति विशेष में फिर ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां का आपको हमें यथार्थ ज्ञान होने लगेगा। शास्त्रों में कहा गया आपको हमें नींद लेनी है, और नींद की तो कोई निंदा नहीं है, लेकिन राजसी और तामसी नींद की अक्सर हम निंदा करते हैं। देखिए सात्विक नींद को अक्सर हम 5 घंटे 20 मिनट से जोड़ते हैं, वो सात्विक स्थितियां होती हैं। हालांकि आज हमारा देखिए विषय केवल क्या चल रहा है कि किसी तरह हम अपने कारण शरीर को सुधारें। कारण शरीर का सुधारने का मतलब ही है, देखिए जैसे संसद में जिस दल की प्रधानता है, जिस दल के अधिक सदस्य हैं, प्रधानमंत्री तो उसी का ही चुना जाता है, उन्हीं की ही सरकार चलती है, उन्हीं के ही कायदे कानून बनते हैं। ठीक इसी तरह यदि तमोगुणी मनुष्य होगा, अब तमोगुणी मनुष्य तो किसी की सुनता नहीं है, सत्संग करता नहीं है। देखिए तमोगुण रजोगुण से भी नीचे की स्थिति है। अब रजोगुणी मनुष्य तो फिर भी देखिए विहित कर्म करता है, भले ही रजोगुणी मनुष्य कोई परोपकार के कार्य विशेष स्तर पर नहीं भी करता हो, लेकिन फिर भी वो अपने सुख को सुनिश्चित करते हुए एक शास्त्रों के अनुसार विधि विधान का मतलब क्या है? विधि कानून को कहते हैं, विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था में, जैसे हम पढ़ते रहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, तो ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो नहीं चलते, व्यवस्था में चलने का अभिप्राय कर्तव्य कर्म से है, जिम्मेदारी निभाने से है, धर्म की स्थिति है, ये सभी ज्ञान में स्थिति है। और हम तो बार बार कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और इन्हीं स्थितियों को हम कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया। उसी आधार पे फिर हम इनको अंकों की स्थितियों से परिभाषित करते हैं, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और कहीं कहीं हम शास्त्रों की बातों से एक संकेत लेते हुए परमात्मा को विशुद्ध सतोगुणी सत्ता 1000 से जोड़ देते हैं। ये मात्र बात समझने की है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण पास पास है। ये तमोगुण 1, रजोगुण 10, यानी कि ये पड़ोसी भी है, एक ही गली में रहते हैं। एक ही गली का मतलब एक ही संसार की स्थितियां हैं। जबकि सतोगुण दूरी पे है। देखिए 1 से 100 99 की दूरी है, 10 और 100 की 90 की दूरी है। धनी की दोनों ही स्थितियों में सतोगुण, ये तमोगुणी मनुष्य हो चाहे रजोगुणी मनुष्य, इनका सतोगुण कमजोर होता है। अब तमोगुणी का अधिक कमजोर है, रजोगुणी का सापेक्ष दृष्टिकोण से कम कमजोर है। अब यूँ तो देखिए सतोगुणी मनुष्य का भी परमात्मा से एक बहुत ही एक दूरी है, सतोगुण 100 पे है, और विशुद्ध सतोगुणी सत्ता 1000 की स्थिति है, यानी कि 900 की दूरी है। ये 900 की दूरी ही तय करने के लिए कभी कभी हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित हो। देखिए अलग अलग स्थितियों में कुछ अलग अलग भावार्थ से बात समझाते हुए आपको मैं सत्वगुण यानी कि सात्विक स्थिति में, धर्म की स्थिति में एक मजबूती प्राप्त करनी होती है। और एक साधारण मनुष्य को तो देखिए स्वभाव से रजोगुणी कहा गया, और जब मनुष्य रजोगुणी रहता नहीं है, क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसका सत्वगुण कमजोर होता है। जिसका भी सत्वगुण कमजोर होगा वो रजोगुणी मनुष्य देर से देर तमोगुणी बन जाता है। यानी कि जब आपके हमारे भोग विषय सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेते हैं, ये भोग विषय अवरागर्दी करते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने वो घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया है
कि आपको में परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखनी होगी। यदि हम परमात्मा की सम्मुखता नहीं बनाते, गुरु के सम्मुख नहीं होते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो फिर परमात्मा की जो एक सम्मुखता उसमें कमजोरी आने लगती है। और सम्मुखता किसकी बनने लगती है? संसार की। संसार का मतलब ये रजोगुण की। रजोगुण का जब गहरे तल पे संग होने लगता है तो मनुष्य प्रमाद में, अचेत स्थितियों में धीरे धीरे गिरता हुआ तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, जब रजोगुण की लगाम ही नहीं है तो रजोगुण आवारागर्दी करते हैं, ये अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। देखिए, जब अर्थ धन एक लाभ या लोभ तक ही सीमित रहता है तब तक तो ये मर्यादित रहता है। ये मर्यादित तो तभी रहता है जब आपकी हमारी कामनाएं, रजोगुण, विषय भोगों की स्थितियां एक अवस्था अनुसार होती है। और यदि ये बिगड़ती हैं, आज मनुष्य की देखी 24/7 की विषय भोगों की स्थितियां, दिन रात भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। वो बिगड़ते बिगड़ते क्या है, ये आपको बड़ा तमोगुण में गिरने की स्थितियां बनती जा रही हैं। अब मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाता है, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए वो अनैतिक कार्य भी करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, और शास्त्रों का तो देखिए कितना ही उल्लंघन करता हुआ वो तामसी स्थितियों में गिरता है। भागवत पुराण में जो 5 निंदनीय स्थान कहे गए, दूध, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन, तो फिर इन स्थितियों में कब मनुष्य कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। यानी कि वो रजोगुणी मनुष्य ही देर में फिर वो तमोगुणी बन जाता है। और तमोगुणी मनुष्य एक काले रंग के समान, आज हमने चर्चा का नाम ही ये दिया कि ये काला रंग सब पर ही अपनी मनमर्जी लेता है। यानी कि काला रंग जहां भी लगता जाता है, ये तमोगुणी मनुष्य जहां जहां भी जाता है तो वहां स्थितियां बिगाड़ता है। ये आतंकवादी कहीं भी कोई सुख शांति की स्थितियां नहीं बनाते, ये आतंक फैलाते हैं, एक भयानक स्थितियां उत्पन्न करते हैं। भले ही परमात्मा की न्याय व्यवस्था में देर से देर इन किए गए पाप कर्मों की तो देखिए सजा मिलती है। एक छोटे से छोटा पाप कर्म भी, आप चींटी को भी यदि तंग करते हो, पीड़ा देते हो, मच्छर को भी तंग करते हो, उसका भी देखिए आपको में दुख रूपी परिणाम भुगतना होता है। अक्सर हम पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा छोटे से छोटा किया गया पाप कर्म भी एक ना एक दिन दुख रूपी परिणाम देता है। और ये जो मनुष्य जोनि तो मिलते ही तभी है जब स्थूल शरीर के मरते समय पुण्य कर्मों की स्थितियां, ये पुण्य कर्मों का विपर्य राशि और सात्विक स्थितियों से। अब राशि पुण्य कर्म तो देखिए बहुत ही साधारण है, इनको अक्सर मैं जीरो से जोड़ता हूँ, क्योंकि ये हानि की स्थितियां नहीं है, यानी कि माइनस की स्थितियां नहीं है, कोई ऋण की स्थितियां नहीं है। जैसे कुछ मनुष्य देखिए नौकरी करते हैं, 10,000 कमाया, 10,000 खा लिए, तो बचत नहीं है। सात्विक मनुष्य क्या है, वो कुछ बचत करता है, परोपकार के कार्य करता है। आज जो हम देखिए दूसरों की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, पशुओं को, गाय को, कुत्ते को ये हम आहार देते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, गरीब मनुष्यों की, निर्धन मनुष्यों की सहायता करते हैं, भंडारे लगाते हैं, धर्म के प्रचार के लिए समय धन लगाते हैं, तो ये सभी परोपकार के कार्य सात्विक माने जाते हैं। ये विशेष प्रकार के ये पुण्य कर्म, इनके अच्छे अच्छे परिणाम आते हैं। यानी कि जब कार्यशील में राशि सात्विक स्थितियां होती हैं तो ये अच्छी मानी जाती है। तो आप के हमारे जीवन में देखिए, हम सात्विक स्थिति को सफेद रंग से और राशि स्थिति को पीले, नीले, हरे, देखिए ये मात्र समझने की स्थिति है। काले रंग का अभिप्राय तामसी स्थिति से, अज्ञानता की स्थिति से, अंधकार की स्थिति से, निषेध स्थितियों से है। क्योंकि काला रंग किसी की भी सुनता नहीं है। देखिए, दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कितना समझाया, लेकिन उन्होंने कृष्ण भगवान जी की बातों को अनसुना किया, अपनी मनमर्जी करता है। तो फिर परिणाम आपके हमारे समक्ष आए थे, उनका आपको में एक प्रत्यक्ष बोध करना चाहिए। यानी कि काला रंग अपनी मनमर्जी तो करता है, लेकिन जब एक समय के बाद इस पर सतोगुण द्वारा इसको दंडित किया जाता है, क्योंकि तमोगुण, काला रंग, अंधकार सूर्य के सामने, प्रकाश के सामने तो खड़ा हो ही नहीं सकता। देखिए, इसके एक
दार्शनिक भाव आप समझिए, ये तो सतोगुण की कमजोरी है। यानी कि संसार में सतोगुणी मनुष्यों की ये कमजोरी है कि इन गिनती के जो तामसी मनुष्य हैं, आतंकवादी हैं, बुरे लोग हैं, चोरी डकैती करने वाले, घोटालेबाजी की स्थितियां हैं, इन पर सतोगुण एक संगठित नहीं होता। अन्यथा ये गिनती के देखिए, ये जो तमोगुणी मनुष्य हैं, ये कुछ बुरी स्थितियां उत्पन्न कर नहीं सकते। देखिए, इनके भी अपने मात्र एक व्यवहार समझे। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने आ नहीं सकता, वो तो प्रकाश जब छिप जाता है, देखिए शाम को सूर्य अस्त होता है। भले ही वो भौगोलिक स्थिति है, इनके भावार्थ समझिए, दार्शनिक भाव समझिए कि सूर्य जैसे ही छिपता है तभी ये अंधकार आने लगता है, तमोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं, तमोगुण फिर नाचने लगता है, मोहनात्मक स्थितियां बनने लगती हैं। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि मोहनात्मक स्थितियों से बचो, रात को जल्दी सो जाओ। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठने नहीं देते, सतोगुण का संग करने नहीं देते। यानी कि तामसी मनुष्य है, सत्संग करनी तो दूर की बात, वो तो राजसी स्थितियों में ही स्थित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो धर्मानुसार कर्म नहीं करता, कृत नहीं करता, वो तो छीना झपटी करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब वो पकड़ में आ जाता है, कोई भी मुजरिम, कोई भी एक आतंकवादी, या तो मार गिराया जाता है, जब पकड़कर उसको जेल में डाल दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मनुष्य योनि में आपको, हमें सबको ही स्वतंत्रता है। यदि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो उस दुरुपयोग करने की स्थितियों से आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है। बिगड़ा हुआ कर्मशय को, कार्यशील में बुरे संस्कार को, ये मन बुद्धि में बुरे विचार लाते हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर फिर बार बार पाप कर्म ही करवाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर तामसी मनुष्य दिन भर पाप कर्म ही करता है, जिसके फलस्वरूप जब स्थूल शरीर की स्थिति एक मृत्यु को प्राप्त होती है। देखिए, हम सभी भाई बहन तो देखिए मृत्यु के एक परछाई के साथ साथ ही चल रहे हैं। आपका हमारा शरीर एक प्रारब्ध लेके आया है। जब इसकी सांसें समाप्त हो जाएंगी, कोई निमित्त मात्र कारण बनेगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो मनुष्य की जो एक स्थितियां कार्यशील की बढ़ जाती हैं, अब वो बिगड़ा हुआ कर्माशय पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं दिलवाता, तो फिर वो अधोगति की स्थितियां, ये निंदनीय जोनियां जो 80 लाख प्रकार की है, वहां आप पर हम देखिए परतंत्र जोनियों में गिने जाते हैं। मनुष्य जोनि स्वतंत्र जोनि है। अब परतंत्र होने का अभिप्राय क्या है? कि अब तमोगुण एक पकड़ में आ जाता है। जैसे कैदी को जेल में बंद कर दिया जाता है, तो अब वो एक कैद में रहता है, उसकी क्रियाओं पर अंकुश लग जाता है। ठीक इसी तरह नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनि है, 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनि है, और वो तो आपके हमारे जीवन का एक आहार है। 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये सब निंदनीय जोनि है, तामसी जोनि है, कष्टमय जोनि है। लेकिन परमात्मा तो देखिए पक्षपात तो करते नहीं, न्यायकारी स्थितियां, लेकिन परम दयालु भी है। इसलिए उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है। आपको मैं सचेत इसलिए रखा है कि हम बुराई से बचें, धर्माचार आचरण रखें, धर्म को प्रथम स्थान पे रखें, गुरु के प्रवचनों को सुने, ये जन्म मरण की स्थितियों से मुक्ति पाने के मार्ग पर चलें, साधना करें। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी। इसीलिए तो हमने आज तमोगुणी मनुष्य की एक काले रंग की स्थितियों से एक बात समझाते हुए रंग से भी और तमोगुण यानी कि स्वभाव से भी कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालें, ताकि हम बुराई से बचें। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखो, धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं। अर्थ और काम ये दोनों देखिए, अर्थ तामसी स्थितियां हैं और काम राजसी स्थितियां हैं। देखिए, तमोगुण की वैसे निंदा नहीं है, नींद के रूप में तो आपने हमने संग करना होता है, लेकिन निषेध कर्मों की निंदा है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा इसलिए कही गई है ताकि आपके मरे भोग विषय बिगड़े नहीं।
जब भोग विषय नियंत्रित रहते हैं, और नियंत्रित रखने का एक ही स्थिति है, वो है सत्संग, सतोगुण, गुरु के प्रवचनों को सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष को मैं कभी कभी सतयुग से भी जोड़ देता हूँ। दिन की स्थितियां को आप त्रेता युग से भी जोड़ सकते हो, और शाम की स्थितियों से पूर्व की स्थितियां को द्वापर युग से, और सूर्य ढलने के बाद की स्थितियों को आप कल युग से। देखिए, ये मात्र बातें समझने की हैं। इसलिए तो समझने के लिए हमने देखिए तमोगुण मनुष्य को काले रंग से दर्शाया, क्योंकि काला रंग सबको ही रंगों को खा जाता है। खाने का मतलब उनकी जो अस्तित्व को समाप्त कर देता है, जबकि ये जो सफेद रंग है, ये धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे आता है, बुराई का प्रभाव इसलिए जल्दी आता है क्योंकि बुराई आरंभ से ही मनुष्य है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, जनी मन बुद्धि तन के साथ, इंद्रियों के साथ, ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़े होते हैं। पाप कर्म करते हुए मनुष्य सावधान होता है, जबकि सत्संग करने की स्थितियां में मनुष्य मन बुद्धि के स्तर पर जुड़ता नहीं है, तन के स्तर पर ही कानों द्वारा सुनता हुआ दिखाई देता है, आंखों द्वारा पढ़ता हुआ एक महसूस होता है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन मन बुद्धि संसार में उलझे होते हैं। यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां कमजोर होती हैं, तो फिर वो 1 से 10 की स्थिति में भी आने में समय लगता है, जबकि बुराई आरंभ ही 10 से होती है। यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर वो आगे बढ़ती है और जल्दी से कारण शरीर पे पहुंच जाती है, जिसके फलस्वरूप स्वभाव बिगड़ जाता है और मनुष्य तमोगुणी बन जाता है। अब तमोगुणी मनुष्य के द्वारा पाप कर्म अधिक होते हैं, कर्माशय बिगड़ जाता है, फिर ये नीचे की 80 लाख प्रकार की निंदनीय जोनियों में जीव को जाना पड़ता है। अब देखिए ना, मनुष्य जोनि और अन्य जीव नीचे की जोनियों का अनुपात कितना भयंकर है, इस पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। इन सभी स्थितियों को ही ज्ञान पूर्वक समझना होगा अपने मिले हुए जीवन में। इस भावार्थ रूप में देखिए, मैंने नीचे क्या लेकर इनके भावार्थ समझे, ताकि हम तमोगुण यानी कि काले रंग से हम बचें। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए आपको, हमें सबको श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक स्वभाव बन जाती हैं, तो आपको हमारा रजोगुण, संसार, विषय भोगों की स्थितियां, दिन की स्थितियां फिर बिगड़ती नहीं है, फिर मनुष्य तमोगुण में भी गिरता नहीं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपना सत्वगुण बढ़ाना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि हम बुराई से बचें, काले रंग से बचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय का भी यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।